नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है और इसके लिए आपको डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम जिसको आप अच्छे से देखें, क्या है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बीच में लगा हुआ है। ठीक है, जिंक रॉड है, जेडन की रॉड है और यहाँ पर सीयू रॉड है। ये कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं यहाँ पर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर अगर मान लो हमारे पास वोल्टेज है, वो कितना आ गया, वोल्टेज 1.1 वोल्ट। 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर वोल्टेज जो है उसको केमिस्ट्री में जो होगा हम ई नॉट करके लेना है। ये 1.1 आ सकता है एक कंडीशन, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये ई नॉट जो है हमारा मोर देन 1.1 हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन होगी कि ई नॉट जो है वो लेस देन 1.1 वोल्ट हो सकता है। 3 कंडीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब 1.1 वोल्ट होता है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर सुन लें, ये यही कॉन्सेप्ट आ गया। बी वाला देखो एक बार ध्यान से, बी वाले में क्या दिया हुआ है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है तो कोई करंट का या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये सही है स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है। ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सब एक तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये बी वाला ऑप्शन की ये करेक्ट है। दूसरा आगे देखें और क्या हो सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है, और 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो इस पे क्या होगा, और अब अगर 1.1 वोल्ट से कम है तो क्या होगा, 1.1 वोल्ट से अगर कम है तो देखें यहाँ पर Zn जो होगा, Zn यहाँ का Zn वो कन्वर्ट होता जाएगा किस में, यहाँ पे Zn रॉड है, Zn वो कन्वर्ट होगा Zn+2 में। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, Zn जो होगा वो कन्वर्ट होता है किस में, Zn कन्वर्ट होता है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये रिएक्शन कहां पर होती है, ये रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको, एट एनोड, एनोड पर होती है। और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर देखो यहाँ पर Zn जब Zn+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यहाँ का Zn ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस साइड जाएंगे और यहाँ Cu+2 के साथ उनका मिलन होगा और Cu बनेगा। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि यहाँ पर Cu+2 जो होगा उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और वो Cu में कन्वर्ट होगा। ये कहाँ पर होता है, ये खेल चलता है कैथोड पर और ये चलता है एनोड पर। ये कब होता है, ये ये तब होता है जब जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो हमारा 1.1 वोल्ट से कम है। तो ये दो बातें होती हैं। अगर ये दो बातें होंगी तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, और अगर Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो Zn जो है वो धीरे धीरे जब Zn+2 में कन्वर्ट होता जाएगा तो Zn डिसॉल्व होता जाएगा इस पर, एनोड पर। और जब Cu+2 Cu में कन्वर्ट होगा तो Cu यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा इस रॉड पे चारों तरफ। ठीक है, तो Cu क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड पर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हुआ या फिर गलत हुआ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फिर सी ऑप्शन को देख लें कि सी ऑप्शन क्या होगा। सी ऑप्शन में 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। एक बात समझ लें कि जब Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां से यहां जाएंगे, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ये किधर से किधर जाएंगे, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर 1.1 से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन फिर उल्टे चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिर Cu से Zn की तरफ जाएंगे। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ये बात समझ लें कि अगर यहां पर मैंने ये कंडीशन लिखी है, देखो ये 1.1 वोल्ट से अगर कम है तो ऐसा होगा, अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि सी ऑप्शन सर एकदम सही है। तो फिर बचा कौन सा? डी ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा।